अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, डेंगू फ़ीवर क्या है? डेंगू फ़ीवर की अलामत क्या है? और ये किस वजह से होता है, कैसे फैलता है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये तफ़सील जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम डेंगू फ़ीवर के बारे में बुनियादी मालूमात पढ़ने वाले हैं। डेंगू बुखार जो है, ये क्या होता है और ये क्यों होता है और ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है। डेंगू फ़ीवर ये आपसे बोर्ड के इम्तिहानात में पूछे जाने वाला अहम सवाल है। बहुत सारे पास्ट पेपर्स अगर आप उठाकर देखेंगे माज़ी के पर्चाजात, तो उसमें आपको ये सवाल बार-बार पूछा हुआ मिलेगा। तो डेंगू फ़ीवर या डेंगू बुखार है क्या? सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। डेंगू फ़ीवर या बुखार एक वायरल इन्फेक्शन है। तो डेंगू फ़ीवर या डेंगू बुखार है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस एक वायरस है जिसका नाम है डेंगू वायरस। ये उस वायरस के जिस्म के अंदर जाने की वजह से होता है। और डेंगू फ़ीवर जो है, ये एक मच्छर जिसका नाम एडीज़ एजिप्टाई है, उससे फैलता है। ये बुखार फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। ये बुखार एडीज़ एजिप्टाई मच्छर से फैलता है। यानी ये जो मच्छर है, ये बुखार को एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ मुंतकिल करता है। कैसे, इसकी तफसील अभी हम जानेंगे। तो डेंगू फ़ीवर या डेंगू बुखार क्या है? ये एक वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। वायरस के जिस्म में दाखिल होने की वजह से ये आपको बुखार होगा। और वो वायरस जो डेंगू फ़ीवर या डेंगू बुखार का ज़िम्मेदार है, उसे डेंगू वायरस कहते हैं। इसका ज़िम्मेदार वायरस डेंगू वायरस है। इस बुखार का या इस डेंगू फ़ीवर का, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका ज़िम्मेदार वायरस डेंगू कहलाता है। जो डेंगू बुखार का ज़िम्मेदार वायरस होता है, वो डेंगू वायरस कहलाता है। और इस वायरस की 4 इक़साम हैं। जो डेंगू वायरस है, ये 4 किस्म का होता है। डेंगू वायरस की 4 इक़साम हैं। ये आपने लाज़मी याद रखना है। आपसे कसीरुल इंतखाबी सवालात में पूछा जा सकता है कि डेंगू वायरस की कुल कितनी इक़साम है? तो 4 इक़साम है डेंगू वायरस की। ये वायरस या इसकी वजह से जो होने वाला बुखार है, डेंगू बुखार या डेंगू फ़ीवर, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों बशमूल पाकिस्तान में ये बहुत अहम मसला बन चुका है। तो ये कौन से इलाकों का अहम मसला है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल उन इलाकों को कहते हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। सब ट्रॉपिकल जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन ट्रॉपिकल से कम होता है। दोनों इलाकों में वैसे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रॉपिकल इलाकों की निस्बत सब ट्रॉपिकल इलाके होते हैं, यहाँ टेम्परेचर ट्रॉपिकल इलाकों की निस्बत थोड़ा-सा कम होता है, होता यहाँ भी ज़्यादा है। पाकिस्तान भी उन्हीं इलाकों में आता है। तो पाकिस्तान और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में ये सेहत का एक बहुत अहम और बड़ा मसला बन चुका है डेंगू फ़ीवर। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये बुखार ट्रॉपिकल
और सब ट्रॉपिकल इलाकों बशमूल पाकिस्तान भी शामिल है इसमें, बशमूल पाकिस्तान का अहम मसला बन चुका है। ये सेहत का बहुत बड़ा मसला बन चुका है और तकरीबन पूरी दुनिया में डेंगू फीवर के हर साल 50 मिलियन केसेस सामने आते हैं। 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़। और ये खतरा है कि पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन लोग वो इस बुखार का शिकार हो सकते हैं। उनको 2.5 बिलियन लोगों को डेंगू फीवर या डेंगू वायरस के इन्फेक्शन का खतरा लाहक है। तो ये आप लिख लें, पूरी दुनिया में डेंगू बुखार के 50 मिलियन केसेस मौजूद हैं और दुनिया में 2.5 बिलियन लोगों को इस डेंगू वायरस से खतरा है। तो दुनिया में 2.5 बिलियन लोगों को इस डेंगू वायरस से खतरा लाहक है। अब हम जानते हैं कि जो डेंगू वायरस है ये आखिर इंसानों में कैसे आता है। जो डेंगू वायरस से मुतासरा इंसान है, जब उसको एडीज मच्छर काटता है तो वो जो डेंगू वायरस जो इंसान में होता है वो मच्छर के काटने की वजह से इंसान के खून से मच्छर के मुंह में आ जाता है, एडीज मच्छर के मुंह में। और जब ये एडीज मच्छर जिसने मुतासरा इंसान से डेंगू वायरस लिया है उसको काटने से, जब ये एडीज मच्छर किसी दूसरे इंसान को जाकर काटेगा तो इसके मुंह से, डेंगू मच्छर के मुंह से जो डेंगू वायरस है, एडीज मच्छर के मुंह से ये डेंगू वायरस दूसरे इंसान के खून में चला जाएगा। जब ये दूसरे इंसान को काटेगा, सेहतमंद इंसान को, तो जैसे ही डेंगू वायरस खून में जाएगा तो खून में जाने के बाद वो खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स में दाखिल हो जाएगा और उन वाइट ब्लड सेल्स में रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी तादाद को बढ़ाएगा और अपनी तादाद को बढ़ाकर वाइट ब्लड सेल्स को तबाह कर देगा। और पेचीदा केसेस में ये वायरस जिगर और बोन मैरो को भी मुतासर करता है। तो ये डेंगू वायरस कैसे फैलता है और कैसे जिस्म में ये दाखिल होता है ये हम लिख लेते हैं। जब एडीज मच्छर मुतासरा इंसान को काटता है तो डेंगू वायरस मच्छर में मुंतकिल हो जाता है। तो मुतासरा इंसान को काटने से जो वायरस है जो मुतासरा इंसान के खून में होता है, जब डेंगू वायरस
मुतासरा इंसान से एडीज़ मच्छर में जाएगा। और कैसे जाएगा? एडीज़ मच्छर ने मुतासरा इंसान को काटा, उसका खून चूसा और उसके खून से जो डेंगू वायरस है वो मच्छर में चला जाएगा। अब ये मच्छर जब किसी सेहतमंद इंसान को काटेगा तो मच्छर जिसके अंदर डेंगू वायरस है, ये डेंगू वायरस को भी सेहतमंद इंसान के खून में मुंतकिल कर देगा। ये मच्छर जब दूसरे इंसान को काटता है तो डेंगू वायरस को उसके खून में मुंतकिल कर देता है। अब जैसे ही डेंगू वायरस इंसान के खून में जाएगा, खून में दाखिल होकर वो वाइट ब्लड सेल्स में चला जाएगा। ये वायरस खून से, इंसान के खून से वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स में जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जाकर पहले तो ये वायरस अपनी तादाद को बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा और फिर तादाद को बढ़ाने के बाद उन वाइट ब्लड सेल्स को तबाह कर देगा। ये वायरस वाइट ब्लड सेल्स में अपनी रिप्रोडक्शन के बाद यानी तादाद बढ़ाने के बाद रिप्रोडक्शन के बाद उन सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को तबाह कर देता है। और जब डेंगू बुखार का पेचीदा केस हो जाए, पेचीदा केसेस में ये वायरस बोन मैरो और जिगर को भी मुतासर कर सकता है। पेचीदा केसेस में ये वायरस बोन मैरो और जिगर को भी मुतासिर कर देता है। जब ये वायरस बोन मैरो और जिगर को मुतासर करता है तो जिस्म में प्लेटलेट्स बनने की तादाद कम हो जाती है, और जब जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस वायरस की वजह से जिस्म में चूंकि प्लेटलेट्स बनने की तादाद कम हो जाती है, तो इस वायरस की वजह से प्लेटलेट्स की तादाद कम होने से ब्लीडिंग यानी खून रसना शुरू हो जाएगा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लीडिंग, खून रसना शुरू हो जाएगा। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डेंगू वायरस की अलामात क्या है? डेंगू वायरस की अलामात में से सबसे पहले है बुखार, शदीद सर दर्द, इसके अलावा मसल्स और जोड़ों में दर्द, इसके अलावा आंखों के पीछे दर्द, मसूड़ों
से खून जिल्द पर निशानात पड़ जाना, ये सारी डेंगू वायरस की मुख्तलिफ अलामात हैं। तो डेंगू वायरस की ये सारी अलामात हैं। अब डेंगू बुखार का इलाज कैसे मुमकिन है? डेंगू बुखार का इलाज, डेंगू बुखार के इलाज के लिए ना ही कोई वैक्सीन है और ना ही इसका कोई इलाज है। इसके इलाज का जो वाहिद तरीका है वो है जो डेंगू वायरस की मुंतकली है, उस डेंगू वायरस की मुंतकली के तरीके को रोका जाए। और हम जानते हैं कि डेंगू वायरस जो है वो एडीज़ मच्छर के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। तो एडीज़ मच्छर को कंट्रोल करके, इस मच्छर को मार के, इस मच्छर को इंसानी पॉपुलेशन में बढ़ने से रोक कर, इसकी तादाद को बढ़ने से रोक कर हम डेंगू बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। जो डेंगू बुखार है ये एडीज़ मच्छर की वजह से फैलता है। तो एडीज़ मच्छर जिन इलाकों में ब्रीड करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है, उन इलाकों में ऐसे बर्तन हैं जहाँ पानी ज़ख़ीरा किया जाता है और ज़ाया कर दिए जाने वाले प्लास्टिक के बर्तन हैं, इस्तेमाल शुदा टायर हैं और इसके अलावा इस्तेमाल शुदा टायरों के अलावा वो वाले बर्तन हैं जहाँ, या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अशियाँ हैं जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो अगर हम इन डेंगू बुखार के जो ज़िम्मेदार मच्छर है, एडीज़ मच्छर, इनके ब्रीडिंग की जगहों को ख़त्म कर देंगे या इनके ब्रीडिंग की जगहों पर इनको उगने या इनकी ब्रीडिंग को रोक देंगे, तो फिर हम डेंगू बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेंगू बुखार को कंट्रोल सिर्फ एडीज़ मच्छर को कंट्रोल करने से मुमकिन है। तो एडीज़ मच्छर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने बताया कि जो बेकार ठोस मवाद है, बेकार ठोस मवाद को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए और पानी ज़ख़ीरा करने की आदत को बेहतर बनाया जाए और उन जगहों पर जो एडीज़ मच्छर है उसकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया जाए, तो हम डेंगू बुखार को या डेंगू फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियंस और छोटी मछलियाँ ऐसी हैं जो एडीज़ मच्छर के लार्वे को खाती हैं। इसके अलावा हम जो डेंगू बुखार है इसको कंट्रोल करने के लिए, एडीज़ मच्छर को मारने के लिए हशरात कुश जो छिड़काव है वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं माज़ी में, लेकिन वो इतना ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि ये जो हशरात कुश छिड़काव है ये बालिग डेंगू मच्छरों के मसाकन तक नहीं पहुंच पाता और उन्हें मार नहीं पाता, इसलिए वो अंडे देते रहते हैं। उन अंडों से लार्वा बनता रहता है और लार्वे से प्यूपा और प्यूपा से बालिग डेंगू जो एडीज़ मच्छर है वो बन जाता है, जिसकी वजह से वो एडीज़ मच्छर फिर डेंगू वायरस की मुंतकिली का बायस बनता है। तो इसके इलाज में जो वाहिद तरीका है वो एडीज़ मच्छर को कंट्रोल करके हम डेंगू फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। एडीज़ मच्छर को कंट्रोल करके डेंगू फीवर को ख़त्म किया जा सकता है। और जो डेंगू फीवर है इसकी दो इकसाम है। डेंगू फीवर की इकसाम, दो इकसाम है। पहली है डेंगू हेमोरेजिक फीवर या इसको DHF भी कहते हैं। ये जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है या DHF है, इसके दौरान ब्लीडिंग होती है
और प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून का प्लाज्मा रसना शुरू कर देता है। इसके दौरान ब्लीडिंग होती है, यानी खून रसना शुरू कर देता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, मसूड़ों से, नाक से। इसके अलावा ब्लीडिंग होती है और प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। एक और किस्म है, वो है डेंगी शॉक। डेंगी शॉक सिंड्रोम, इसको DSS भी पढ़ते हैं। डेंगी शॉक सिंड्रोम में जो ब्लड प्रेशर है वो खतरनाक हद तक गिर जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर जाता है और इंसान की ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से मौत का खतरा होता है। तो ये आज हमने डेंगी फीवर के बारे में बुनियादी मालूमात पढ़ी। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने डेंगी बुखार के बारे में तफसील से जाना और हमने जाना कि जो डेंगी बुखार है, डेंगी वायरस की वजह से होता है, जो कि एक मच्छर एडिस इजिप्टाई से फैलता है। और हमने पढ़ा कि डेंगी वायरस की 4 इकसाम है और इसकी अलामात भी पढ़ी और इसको कंट्रोल करने के तरीके भी पढ़े। आज आपके बाब नंबर 16 का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।